नाज़रीन, आपका मेज़बान दानिश अरशद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। इंशाअल्लाह सियासत के हवाले से, बिलखसूस हल्का 2 की सियासत के हवाले से आपको अपडेट्स और वीडियोज़ मिलती रहेगी। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं उम्मीदवार असम्बली हल्का 2 इस्लामगढ़ चकसवारी अजीम बख्श चौधरी साहब, जिन्होंने कल चकसवारी में पार्लिमानी बोर्ड के फ़ैसले के हवाले से अपना एक मुशावरती प्रोग्राम रखा, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सर, लोगों ने आपके आज़ाद इलेक्शन लड़ने के फ़ैसले को कबूल किया, फिर भी आपने उसका कल बाज़ाब्ता ऐलान ना किया, आखिर ताख़ीर क्यों? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद जो आपने सवाल किया है कि बाज़ाब्ता मैंने ऐलान क्यों नहीं किया, इसलिए कि मैं जमाती डिसिप्लिन का पाबंद आदमी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कौल और फ़ाल में तज़ाद ना हो, जो बात कहूँ उस पर डटा रहूँ। और जहाँ तक जमात की बात है, जमात की अक्सरियत मेरे साथ थी, मासवाए एक शख्स के, और जो गठजोड़ था, उनके अलावा तमाम जमात मेरे साथ थी। मुझे आज भी जमात के साथ कोई गिला नहीं है, एक शख्स के साथ गिला है, और शख्स ज़्यादा देर नहीं रहेगा। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, अल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ भी सुनेंगे और मेरे साथ चलने वाले जो साथी हैं उनकी दुआ भी सुनेंगे। वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, इसलिए मैंने जमात नहीं छोड़ी। मैं जमात का रुकन हूँ, और कल जो लोग यहाँ पे आए थे वो सारे के सारे जमाती लोग थे। बेशुमार लोग जो मैंने खुद नहीं बुलाए, इसलिए नहीं बुलाए कि उनका अगला प्रोग्राम मैं इस्लामगढ़ में रखना चाहता हूँ। और जहाँ तक रही बात मैंने फ़ैसला क्यों नहीं किया, फ़ैसला मैं जमात को अभी भी वक्त देता हूँ कि खुदा इस जमात पर रहम करे, और एक शख्स की अना या एक शख्स की अपनी दोस्ती या तलकदारी की वजह से आप इस जमात को तबाह ना करें। रिव्यू के लिए कब तक आप दरख्वास्त जमा कराएंगे पार्लिमानी बोर्ड के बारे? मेरी सोमवार वाले दिन में इंशाल्लाह अपनी एप्लीकेशन बोर्ड में दूंगा। क्या किसी सियासी जमात ने आपको शमूलियत की दावत दी है अभी तक? पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर ली हैं, या अगर आपको कोई भी जमात या पीपल्स पार्टी या बैरिस्टर साहब दावत दें तो आपका उस पर रद्द-ए-अमल क्या होगा? एक बात मैंने मेरे बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि ये अक्सर बैसर सुल्तान साहब का नाम लेता है, तो बैसर सुल्तान साहब का नाम सिर्फ इज़्ज़त एहतराम की वजह से लेता हूँ कि उनके साथ मेरा अच्छा सफ़र रहा है। उस अच्छे सफ़र की वजह से मैं उनका नाम लेता हूँ और उनके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए, जिस वजह से मैंने उन्हें छोड़ा। अगर बैसर सुल्तान को मैंने छोड़ दिया, खुद आज कैसे पॉसिबल है मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चला जाऊँ? हाँ, ये बात ज़रूर कहूँगा मैं तमाम जमातों को कि तमाम जमातों के कैंडिडेटों को नहीं, तमाम जमातों को ये ज़रूर मुखातब करके कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कल के जलसा आपने देख लिया, उसमें खड़पैंच नहीं थे। उसमें जितना भी आप क्लोज लुक करके देखें तो वो सारे के सारे वो लोग थे जो मुख्तलिफ़ कबाइल से हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जिनके दिल में हमदर्दी है। वो उस हमदर्दी का इज़हार कर रहे थे, उनके चेहरे से नज़र आ रहा था। और प्लस ये भी था कि वो जितने लोग बैठे हुए थे आखिरी दम तक बैठे रहे, हर एक सेकंड बाद वो तालियां बजाते रहे, नौजवान हर एक मिनट बाद अपना जोश दिलाते रहे। इससे ये साबित होता है कि लोगों के दिलों में मेरे लिए इज़्ज़त है। तो जो लोगों के दिलों में मेरे लिए इज़्ज़त है उसको मैं कुर्बान नहीं करूँगा। सियासत एक बड़ा बेरहम खेल है। सियासत में जो कारकुनान होते हैं उनसे कुर्बानी का मुतालबा भी किया जाता है, और चंद जो बड़े होते हैं वो अपने मुफादात के, एक दूसरे के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। आपके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई, आखिर कारकुनान के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ कब तक होंगी और इनका ज़िम्मेदार कौन होता है? ये नाइंसाफ़ियाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जिस वक्त तक जमातों के अंदर जो एक क्लब बना हुआ है जो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है। जो मुस्लिम लीग नून वाला बना हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रोटेक्ट करता है। आपके सामने मिसाल है कि पिछले साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने मौजूदा वज़ीर आज़म का कितना ख्याल रखा, और आज 5 साल जो हमारे वज़ीर आज़म थे उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर आज़म का कितना ख्याल रखा। ये जिस तक ये क्लब कायम रहेगा उस वक्त तक कोई भी कारकुन, कोई भी सियासी वर्कर आगे नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। अभी भी आपने खुद को मुस्लिम लीग नून का कारकुन ज़ाहिर किया। 5 साल आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी रही। चकसवारी का रूरल हेल्थ सेंटर अभी तक अपग्रेड ना हो सका, तो चकसवारी को अभी तक तहसील का दर्जा नहीं मिला। 5 सालों में स्टाफ की कमी भी रही। आप मुस्लिम लीग नून के एक अहम मरकज़ी रहनुमा थे, जो साहिब इक़्तिदार थे, उनके साथ आपके अच्छे मुरासिम थे। आपने चकसवारी के मसाइल के हल के लिए क्या किरदार अदा किया? बिल्कुल ठीक हो गया। 2-3 बातें करूँगा। मैं चकसवारी से कैंडिडेट नहीं था, अपनी जमात का कैंडिडेट जो थे वो नज़ीर इनकलाबी साहब थे। मेंबर असम्बली थे वो चौधरी मजीद साहब थे, और चौधरी मजीद साहब को सड़कें मिली
उन्होंने बताएं चकसवारी में कितनी एक सड़कें दी हैं, उन्होंने क्यों इग्नोर किया। चौधरी मजीद साहब असेंबली में बैठते थे, बजट में मंजूरी दिलवाते थे, बजट की मंजूरी क्यों दिलवाते थे? उसमें बजट में अपनी हामी बनने से पहले उनको चाहिए था ना कि रूरल हेल्थ सेंटर अपना रखते। मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात करता हूँ कि मैंने 3 दफ़ा सड़कें रखवाई हैं इस हुकूमत में, 3 दफ़ा मैंने पनियाम की सड़क रखवाई। मैं आज भी नोटिफिकेशन दिखा सकता हूँ, मैं अगले दिनों में उसको चस्पा करके दुकानों पे लगाऊंगा कि मैंने पनियाम की पूरी सड़क 9 तक सड़क का मैंने मंजूरी करवाई। चौधरी आरफ साहब भी गवाए हैं, बाकी महकमा शहरात वहाँ पे गवाह है। मैंने मंजूरी के प्रोसेस में गया, मैं फैज़पुर शरीफ की सड़क की मंजूरी के लिए गया, मैं थोथाल से कोट कंदू खान सड़क के लिए मंजूरी के लिए गया, मैं कनेली के लिए मंजूरी के लिए गया, लेकिन सारी की सारी वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म ने उनको सबोताज किया और वहाँ पे अपनी सड़कें रखी, अपनी मर्ज़ी की रखवाई। मेरी जमात का जो कैंडिडेट था उसने 1 किलोमीटर यहाँ पे नहीं दी, मैं उन्हें उसके साथ 5 साल एहतजाज ही यही रहा, आज भी उसके साथ नाराज़गी और गिले का मकसद भी यही है। एक दफ़ा अभी सोशल मीडिया पे मेरी फ़ेसबुक खोलें, 3 साल पहले भी मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी जिसपे मैंने रूरल हेल्थ सेंटर इस्लामगढ़ और चकसवारी का जिक्र किया था कि वज़ीर आज़म क्यों ये ख़त्म किया आपने मेरा रूरल सेंटर जो मैं करवा रहा था, क्या आपने मजीद के कहने पे ख़त्म करवाया है? मैंने वहाँ पे एहतजाज किया था, जमात के अंदर होते हुए मैंने रूरल हेल्थ सेंटर चकसवारी और इस्लामगढ़ के लिए फेसबुक खोल ले, वहाँ पे इतनी बड़ी तहरीर है जिसकी मैं आज शायद सज़ा भुगत रहा हूँ इन बातों की, कि वहाँ पे मैंने ये कहा कि ये बनने चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं बनने दी। ठीक है, उन्होंने नहीं बनने दिया और इस सारे का सारा कसूरवार साबिक़ वज़ीर आज़म है। सियासत में झूठ। हाँ, एक और बात मैंने क्या किया, चकसवारी में ग्रेटर वाटर सप्लाई थी, ठीक है, यहाँ पे ऑफिस नहीं था। ठीक है, चकसवारी में ग्रेटर वाटर सप्लाई का सब डिवीज़न मंजूर था, मैंने उसको डिवीज़न मंजूर करवाया है, सब डिवीज़न का ऑफिस खुलवा दी है, डिवीज़न का नोटिफिकेशन हुआ है, मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे एक्सीन बैठेगा पब्लिक हेल्थ का। ठीक है जी, मेरे बसात के मुताबिक यहाँ पे पूरे ज़िले में एक वर्कशॉप होती है ट्रांसफार्मर की, बहोर रोड पे ट्रांसफार्मर की वर्कशॉप बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो भी मैंने करवाई। यहाँ पे ग्रेटर वाटर सप्लाई थी, अपनी मर्ज़ी के साथ थी, नक्शे में 3 गलियाँ जा रही हैं, 4 गलियाँ हैं, एक बीच में छोड़ देते थे इसलिए कि ये हमारे वोटर नहीं है। मैंने पूरे के बिला तफरी की, मैंने जहाँ जहाँ पानी पहुँच सकता था वहाँ पानी पहुँचाया। मैंने सड़कें गलियाँ, मेरा फेसबुक का एक पेज है PMLN चकसवारी इस्लामगढ़, उस पर जाके देखें कितनी गलियाँ मैंने बनवाई। मैं मेंबर असम्बली नहीं था, मेंबर असम्बली चौधरी मजीद साहब थे, मैं उम्मीदवार असम्बली नहीं था, वो नज़ीर इनकलाबी साहब थे। ये मैंने किया है। मेरी दरख्वास्त आपसे है कि आप चौधरी मजीद साहब से भी पूछें, 45 साल रह के उन्होंने यहाँ पे रूरल हेल्थ सेंटर क्यों नहीं बनवाया, 45 साल रह के यहाँ पे तहसील क्यों नहीं बनवाई। उनसे पूछें, अभी भी सड़कें, उनके गांव की सड़क इतनी टूटी हुई है जिसका हिसाब ही नहीं है। आप अभी चले जाए फैज़पुर पे 1 किलोमीटर बनवाई है, बाकी अपने घर के सामने से जो सड़क गुजरती है उसको देख लें, मेरे घर के सामने से जो गुजरती है, दोनों की तस्वीरें खींच लें, दोनों की हालत देख लें। एक बात, दूसरी बात ये एक और कर लें, जो तहरीक इंसाफ वाले हैं उनसे भी पूछ लें, उनके जो कारकुन हैं उनसे भी पूछ लें 4 साल 8 महीने कहाँ पे रहे हैं, वो किस किस का फ़ोन के साथ उनका रब्ता रहा है। ऐसे ना करें। मैं सिर्फ अपने लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, यार खुदा रहा 3 लोगों का मुआवजा कर लें, 4 लोगों का कर लें, PTI के कैंडिडेट का कर लें, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के कर लें और मेरा भी कर लें, मेरी मेहनत का कर लें, मेरे किरदार का कर लें, उनकी मेहनत का कर लें, उनके किरदार का कर लें, उसके बाद फैसला करें। जमातें, अगर ये बात कहूँ तो ये बात गौर से तमाम आपके सुनने वालों को कहूँगा, 85 में आज़ाद उम्मीदवार इस हल्के से जीता था, 1985 में जो यहाँ से जीता था वो आज़ाद जीता था। उस वक्त उसके साथ ज़्यादती हुई थी, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, मेरा ख़ानदान, मेरा वालिद, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार उसके साथ खड़े हुए थे। आज 2021 में मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं लोगों से वही तवक्को रखता हूँ कि जिस तरह उसके साथ खड़े हुए थे आज मेरे साथ खड़े हो, कभी मायूस नहीं करूँ। अगर सियासत की बात करें मौजूदा दौर की, तो आज सियासत झूठ, मुनाफिकत और वादा खिलाफी ये एक सियासत की ज़रूरत बन चुकी है। आप इसका जिम्मेदार किसे ठहराते हैं अवाम को? एक बात, मैं अगर सियासत करता हूँ सिर्फ इसलिए करता हूँ, 2 वजूहत हैं। एक, खुद बाइज़्ज़त रहने के लिए, अगर मैं खुद बाइज़्ज़त रहूँगा तो मेरे साथ चलने वाला भी समझेगा कि वो भी बाइज़्ज़त होगा। मुझे अगर अपनी इज़्ज़त का ख्याल है तो मैंने आपकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखना है। सोचने वालों को, जो सामने वाला है वो भी यही सोचेगा कि इसको अपनी इज़्ज़त का ख्याल है तो मेरी इज़्ज़त का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगा। लेकिन यहाँ पे सियासत जो हुई है वो इक़्तिदार की हुई है। मैंने इक़्तिदार की सियासत नहीं करनी, मैंने इज़्ज़त की सियासत करनी है, मैंने खिदमत की सियासत करनी है। मैंने यहाँ पे तहसील बनवानी है, यहाँ पे बाईपास बनवाने हैं, यहाँ पे सड़कें बनवानी है, यहाँ पे रूरल हेल्थ सेंटर बनवाने हैं। मैंने वो सियासत करनी है, वो झूठ, मकार, फ्रॉड वाली नहीं करनी है।
जिनको लोगों को अभी तफरीक करनी चाहिए। लोग पढ़ चुके हैं, तालीम याफ्ता नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, वो समझते हैं इस बात को क्या गलत है क्या सही है। वो ये मैं नहीं कहता कि वो किसी खूबसूरत पर्सनैलिटी के चार में आ जाएँ, इमरान खान के चार में आ जाएँ, जो वहाँ पे हो रहा है वो देखें। मेरे साथ कोई जमात का सरपरस्ती ना हो, लेकिन अकेला भी मैदान में खड़ा हूँ और पूरी फ़ौज के साथ खड़ा। आप इलेक्शन जीतने के लिए लड़ेंगे या किसी को जितवाने के लिए? अगर नून लीग हारती है तो डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो किसी और को जाएगा। मेरी कोशिश ये होगी, अभी मैंने कैंपेन नहीं शुरू की इस तरह। जिस वक्त मैं आज़ाद लड़ने का ऐलान करूँगा, कल तो सिर्फ मैंने एक ट्रेलर दिखाया था कि मेरे साथ क्या है, वो देख लिया लोगों ने। उसमें मोस्टली सारे के सारे वो लोग थे जो पिछली बार साथ थे। जो नहीं है वो अगले 2-4 दिनों में, जिस दिन मैं ऐलान करूँगा आज़ाद इलेक्शन का, उस दिन वो साथ होंगे। जो नहीं थे 100% थे, 90% थे। जो नहीं थे वो उस दिन साथ होंगे जिस दिन मैं आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करूँगा, 3 दिन बाद 4 दिन बाद। उसके बाद अगली कैंपेन में जब जाऊँगा, उस वक्त मैं नवाज़ शरीफ के विजन के साथ जाऊँगा, नवाज़ शरीफ की तस्वीर के साथ जाऊँगा, जो मुझे कोई मना नहीं कर सकता। झंडा अपना दूँगा, निशान अपना दूँगा और उसके साथ जाऊँगा। उसके बाद लोग फ़ैसला कर लें कि नून लीग का कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत है, पीटीआई का है, पीपल्स पार्टी का है। ये तो अभी आगे चलेंगे तो पता चल जाएगा कि मजबूत कौन है। मैं मजबूत हुई है, ये जो जमातों वाले घूम रहे हैं। लोगों को जमातों से गरज नहीं है, लोगों को फ़र्द के साथ गर्ज है। वो पंजाबी में, हमारी देसी ज़बान में, मीरपुरी में वो कहते होते हैं ना, साड़ी कलोटी दाना कोई दाने को नहीं पाना। ना इन्होंने कलोटी च इमरान खान दाने पाए सी, ना इन्होंने कलोटी बिच बिलावल भट्टो साहब दाने पाए सन। मुश्किल वक्त इत्थे लोगों वास्ते कैंडिडेट ही खड़े होने, चाहे वो जेड़े भी हैं। तो मैं भी कैंडिडेट, मैं भी मुश्किल वक्त खड़ा हूँ। आखिर पे हल्का की आवाम को आपने अब इलेक्शन लड़ने का फैसला भी कर लिया, क्या पैगाम देंगे? पैगाम ये दूंगा कि 1985 वाला दौर वापस आए और आज़ाद हैसियत से लड़ूंगा। और जिस तरह मैंने कल कहा था कि जोली उठा के जाऊँ, कोई अना, कोई तकब्बर कोई नहीं है। 100% नाइंसाफ़ी हुई है और नाइंसाफ़ी का सिला मांगने के लिए लोगों के पास जाऊंगा और लोगों को ये कहूँगा कि किरदार देख लें। मेरे किरदार पे अगर कोई बुरी चीज़ है तो मुझे वोट ना दें। उनके किरदार पे कुछ है तो उनको भी देख लें, मेरी मेहनत को भी देख लें, मेरे फ्यूचर को भी देख लें, उनके फ्यूचर को भी देख लें। पीटीआई वालों को भी देख लें, पीपल्स पार्टी वालों को भी देख लें, दीगर जमातों वालों को भी देख लें। कोई किसी के लिए बंदिश नहीं है, लेकिन दरख्वास्त ये है किरदार देखें। मैं किसी के किरदार कशी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जेन्युइन सियासी कारकुन हूँ, वो भी होंगे। मैं नहीं उनसे कोई उनके बारे में गलत बयानी नहीं कर रहा, वो भी सियासी कारकुन होंगे। लेकिन यह है कि मेरी मेहनत में, उनकी मेहनत में देख लें, मेरे विजन में देख लें, मेरी सोच में देख लें, उनकी भी देख लें। जो फ़ैसला करेंगे मुझे कबूल है। बिलखुसूस कल मैंने आपसे ज़िक्र किया कि कल वहाँ पे पिंडाल में सारे के सारे सफ़ेद पोश और आखिरी लम्हे तक वहाँ पे लोग खड़े रहे, और वो जो लोग खड़े रहे वो दिल से खड़े रहे। उनको कोई गर्ज नहीं है नवाज़ शरीफ से, बिलावल से, इमरान खान साहब से, किसी से कोई गर्ज नहीं है। और उन सब के पास भी जाऊँगा, बिलखुसूस जो हमारे खड़पेंच हैं, जितने भी हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, मेरी बरादरी के हैं या दीगर बरादरी के हैं, उनसे बिल्कुल दरख्वास्त करूँगा और जोली उठा के दरख्वास्त करूँगा कि खुदा रहा इस इलाके पे रहम कीजिएगा। ऐसे इस इलाके की कमान 40 साल के लिए ऐसे शख्स को ना दीजिएगा कि जो आपको बाद में मिले ना। ऐसे शख्स को ना दीजिएगा जिस पे इल्ज़ामात हैं। ऐसे शख्स को दीजिएगा जो आपके सामने खुली किताब की तरह है। बहुत शुक्रिया सर आपके बात। तो नाज़रीन, आप थे हमारे साथ अज़ीम बख्श चौधरी साहब, जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने विजन के हवाले से गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर करते रहेंगे। वो हमें याद रखिएगा।